हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो चैनल पर। और आज हम अपना पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 के लिए है। इसका अपन ने जो क्या क्या पढ़ लिया था हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अपन ने इसमें पढ़ा था सबसे पहले खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, जिसमें अपन ने इन दोनों की डेफिनेशन देखी थी, ये होते क्या है, सिर्फ इतना ही अपन ने उस वीडियो में देखा था। उसके बाद में अपन ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में देखा। अपन ने ये सब को थोड़ा सा समझा तो पहले वाले टॉपिक को पूरा कर लिया, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टॉपिक को अपन ने कम्प्लीटली पूरा कर लिया। अपन ने टिलिंग ग्रोइंग भी पढ़ा था और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी पढ़े थे, और जो अपना ये जो टूल्स हैं जो कि यूज़ आते हैं अपनी जो फील्ड है उसको कल्टीवेट करने में, उसको टिल करने में, उसको प्लो करने में, तो वो थे प्लो, हो एंड हेयर कल्टीवेटर। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना शोइंग टॉपिक से, जो कि है अपना क्या है, ये देखिए इधर जो अपन ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखे थे उसमें अपना सेकंड टॉपिक है शोइंग। तो चलिए इसको समझते और पढ़ते हैं क्या होता है। बड़ा कर लेती हूँ, छोटे में समझ नहीं आता। शोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. यानी कि पहले तो मैं बता देती हूँ सोइंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सोइंग की एक डेफिनेशन नहीं दी गई है, आप देख सकते हैं। देखिए, सोइंग की डेफिनेशन नहीं दी है, तो सोइंग का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। सोइंग मतलब होता है, जैसे अपना कोई भी फील्ड है, ये जो अपना फील्ड दिख रहा है आपको, मान लीजिए फील्ड है, तो उसमें अपन जब बीज को डालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, बीज को अपन जब डाल देते हैं फील्ड के अंदर, उसको दबा देते हैं, उसको बोलते हैं सोइंग। जैसे कि ये आदमी देखिए, आगे बैल जो है वो चलती जाती हैं और पीछे से जो, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पीछे से जो 2 पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक फनल यूज़ होती है और फनल सीधी मिट्टी के अंदर जाती है, ठीक है, और ये इससे अटैच्ड होती है, ये वाले से, ठीक है। तो इसका अपन ने नाम देखा था, बताइए जल्दी से आप कमेंट करके इसका नाम भी बताना, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो फनल होती है उसके अंदर बीज डालते हैं लोग, और फिर वो सीधी कहाँ पर जाती है, अपनी सोइल के अंदर डग हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं क्या शोइंग। यहाँ पर क्या लिखा था, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि शोइंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और शोइंग से पहले जो गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स होते हैं उनको छांटा जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है। और जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड, यानी कि फार्मर्स ऐसे सीड्स को प्रीफर करते हैं, ऐसे सीड्स उनको पसंद होते हैं जो कि उनको हाई यील्ड देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। उससे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड्स का पैराग्राफ पढ़ने से पहले जो पहेली है वो कुछ बोल रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. So यहाँ पर पहेली पूछना चाह रही है कि उसकी जो मदर है, उसकी मम्मी है, उसने एक दिन क्या किया, एक वेसल में थोड़े से क्या किया, पानी लिया और उसके अंदर ग्राम सीड्स होते हैं, जो अपना चना होता है ना, चना, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो वो एक बर्तन में पानी लिया और उसके अंदर ग्राम सीड्स को डाल दिया, एक ग्राम सीड्स को उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और फिर 3-4 मिनट बाद पहेली ने क्या देखा कि वो जो कुछ ग्राम सीड्स हैं वो ऊपर तैर रहे हैं। तो वो सोच रही है कि ये क्यों तैर रहे हैं, वाई दे आर फ्लोटिंग, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि जब अपन पहले क्या होता था, ये आगे पैराग्राफ में भी आई थिंक दे रखा है, पहले क्या होता था
जब सीड्स का कलेक्शन करना होता था अपन को, अच्छे अच्छे सीड्स सेलेक्ट करने होते थे, तब लोग क्या करते थे, जो फार्मर्स हैं वो बड़े अमाउंट में बहुत सारे सीड्स लेते थे, जैसे कि बहुत बड़ी बॉल में या फिर जो कढ़ाई होती है उसमें बहुत सारे सीड्स लेते थे जो उनके पास होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सीड्स ले लिए, अब सीड ग्रीन करके बना देते थे, बहुत सारे सीड ले लिए, उसके बाद वो क्या करते थे, उसमें पानी डाल देते थे। अब पानी डालने के बाद क्या होता है, जब अपन पानी डाल देते हैं तो जो कुछ सीड्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, कुछ सीड्स ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है। और वो जो तैरने लगते हैं, फिर जो फार्मर्स हैं वो उनको अलग कर लेते हैं, उनको फेंक देते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि वो ये तैर इसीलिए रहे हैं क्योंकि जो सीड है वो अंदर से खोखला हो गया है। खोखला किसने किया, जो कीड़े वगैरह होते हैं उन्होंने, यानी कि ये उगाने के लिए अच्छा सीड नहीं है। वो इसी तरह सारे जो ऊपर तैरने वाले सीड्स हैं उनको अलग कर देते हैं, नीचे जो सिंक कर गए जो सीड्स उनको वो लोग छांट के उगा देते हैं। इस तरह अपन सेलेक्ट करते थे पहले अपना जो सीड्स है उगाने के लिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना पैराग्राफ, कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स का। देखिए, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। यानी कि एक बीकर लेना है, उसमें मतलब एक बीकर में आधा बीकर पानी डाल देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स इनटू एंड स्टिर वेल, यानी कि बोल रहे हैं कि फिर उसके अंदर एक मुट्ठी व्हीट को लेना है। व्हीट सीड्स जो होते हैं ना, व्हीट सीड्स यानी कि गेहूं के दाने, तो गेहूं के दाने को लेना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। वेट फॉर सम टाइम, यानी कि फिर थोड़ी देर वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि ऐसे भी जो सीड्स थे जो बीकर में फ्लोट हुए। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, यानी कि वो जो ऊपर जो तैर रहे थे वो हल्के थे कि भारी थे जो नीचे बैठे थे उनके कंपैरिजन में। वाई वुड दे बी लाइटर, और अगर वो लाइटर थे तो वो लाइटर क्यों थे। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि ऐसा इसीलिए वो लोग लाइटर इसीलिए थे वो सीड्स, क्योंकि जब सीड्स डैमेज हो जाते हैं तो वो अंदर से होलो हो जाते हैं, होलो यानी कि खोखले हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो पानी पर तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन, यानी कि ये एक अच्छा मेथड है क्या करने का, सेपरेट करने का गुड हेल्दी सीड्स को फ्रॉम डैमेज्ड वन, यानी कि गुड और हेल्दी सीड्स को अलग करने का अच्छा मेथड है डैमेज्ड सीड्स से। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. यानी कि sowing करने से पहले एक important task क्या होता है, वो होता है कि जो टूल्स कौन से टूल्स अपन यूज़ करेंगे sowing ऑफ सीड्स करने के लिए, यानी कि सीड्स को शो करने के लिए अपन कौन से टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल दे रखा है। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel, यानी कि जो पहले ज़माने में ट्रेडिशनल जो टूल होता था सीड्स को शो करने के लिए वो होता था फनल, ठीक है, मतलब वो फनल जैसी शेप का होता था। फिगर 1.2 ये देखिए, इस फिगर में अपन को दिया गया है 1.2 में, ठीक है। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. यानी कि जो अपन पहले क्या करते थे, मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाले पैराग्राफ पढ़ते समय, अपन पहले क्या करते थे, एक फनल लेते थे, उसके अंदर से एक पाइप लगा रहता था, उसके अंदर जब अपन बीज को डालते थे, जो सीड्स है उनको जब अपन ड्रॉप करते थे तो उसके नीचे एक शार्प एंड वाला पाइप लगा रहता था, ठीक है, शार्प एंड वाला। और वो शार्प एंड वाला पाइप क्या करता था, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, यानी कि वो सॉइल के अंदर चला जाता था, उसको खोद देता था। पियर्स यानी कि
उसके अंदर चला जाता था, खोद देता था उसको, एंड प्लेस सीड्स देयर, और जो सीड्स हैं उनको वहाँ पर प्लेस किया जाता था। ठीक है, ये अपन ने इस वाले पेज में देखा। चलिए अगले पेज में देखते हैं। सीड ड्रिल, अब वो बात थी ट्रेडिशनल टूल की, और अभी क्या आ गई है वो देखते हैं। चलिए, सीड ड्रिल आ गई है अभी। नाउ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2 ये दे रखा है बी में, इज़ यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, यानी कि अब आजकल के दिनों में क्या होने लगा है, सीड ड्रिल का यूज़ होने लगा है, जो कि शोइंग के लिए यूज़ की जाती है और ट्रैक्टर्स की हेल्प से ये काम होता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो सीड्स उनको ये जो मशीन है सीड ड्रिल वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे क्या करती है, शो कर देती है। यानी कि जैसे अगर ये फील्ड है तो यूनिफॉर्मली यानी कि एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, इसके बीच में अगर 1 सेंटीमीटर की है तो इसके बीच में 1 सेंटीमीटर की, इस तरह से इक्वल ये ग्रो कर देती है हम यूनिफॉर्मली, यानी कि आगे पीछे एकदम सेम, जैसे चेस का बोर्ड होता है ना वैसे ही इस तरह से वो कर देती है। दिस प्रोटेक्ट सीड, अच्छा हाँ, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग, यानी कि ये इंश्योर भी करता है कि जो सीड है वो सोइल से कवर्ड हो गए हैं आफ्टर शोइंग। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है कि इससे जो बर्ड्स हैं वो सीड्स को नहीं खा पाती हैं। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और शोइंग एक सीड ड्रिल को जब अपन यूज़ करते हैं शोइंग को, तब वो टाइम और लेबर भी बचाती है। भूजो बोलता है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो जो भूजो पूछ रहे हैं कि मैंने मेरी स्कूल के पास में एक नर्सरी देखी, उसमें बहुत छोटे छोटे गमले रखे थे, और वो गमले एक छोटे छोटे बैग्स में रखे थे, जो ब्लैक बैग्स आते हैं ना उनमें अपन भी जब लाते हैं कभी तो रखे रहते हैं, उसी तरह से रखे थे। और वो ऐसे क्यों रखे थे ये पूछ रहा है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, यानी कि जो कुछ सीड्स होते हैं प्लांट के, फ्यू सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, यानी कि कुछ पौधों के जो सीड्स होते हैं, जैसे कि पैडी यानी कि होता है राइस, अच्छे से लिख देती हूँ, पैडी यानी कि होता है राइस, ये मैंने आपको पहले बताया है। और ये जो पैडी होते हैं वो पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं, फिर क्या होता है जब ये अच्छे से थोड़ा सा पौधा उग जाता है, जब पौधा उग जाता है तो इसको मैनुअली क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांटेड, यानी कि फिर से उगाया जाता है फील्ड्स में। ठीक है, जो फील्ड्स है उसको मैनुअली उगाया जाता है, मैनुअली यानी कि ह्यूमन के द्वारा। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, यानी कि जो कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर देते हैं वो भी ग्रोन किए जाते हैं नर्सरी में, वो भी ग्रो किए जाते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो अगर अपन अच्छे से सीड्स के बीच में डिस्टेंस देते हैं तो क्या होता है, जो सीड्स हैं वो क्या होते हैं, अवॉइड करते हैं ओवर क्राउडिंग को। जैसे कि अगर एक ही जगह अपन बहुत सारे सीड रख देंगे तो प्लांट उग ही नहीं पाएगा, तो इसलिए अच्छे से जगह मेंटेन करनी चाहिए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि ये क्या करता है, ये अलाउ करता है प्लांट्स को ताकि उनको क्या मिल सके, अच्छे से सफिशिएंट सनलाइट मिल सके, सफिशिएंट न्यूट्रिशंस मिल सके, सफिशिएंट वाटर भी मिल सके सॉइल से। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding, यानी कि उस समय क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है। किसके लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि
टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, यानी कि बहुत सारे एक साथ उग जाते हैं ना, बीज एक ही जगह डल जाते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको रिमूव किया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब अपन पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ लें क्या, क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था जो अपना एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद में शोइंग आज अपन ने पढ़ लिया, कल पढ़ा था, ये आज पढ़ लिया। और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पैराग्राफ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए अपन ने एक ही वीडियो में किया। अब शोइंग का और देखते हैं, चलिए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का कितना बड़ा है, ओ ये बहुत बड़ा है। तो थैंक यू फॉर दिस एंड आप अभी तक बने रहे उसके लिए थैंक यू। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक।